एक वो औरत जो कि अपने 5 बच्चों का पेट पालने के लिए बाइक चलाया करती थी, डिप्रेशन की सूरत में बाइक से हादसे का शिकार हो गई। उसके बाद अब आप बाइक भी नहीं चला पा रही। गुर्बत मुकाओ मुहिम जो चली हुई है ना, वो गुर्बत मुकाओ नहीं है, वो गरीब मुकाओ मुहिम चली हुई है। गरीब बंदे के पास क्या हल है, वो क्या करे? या तो वो खुदकुशी कर ले। ये राइड जो हैं सवारियाँ दीदी वो कहती थी आपकी जो है महंगाई है, आप ज़्यादा ले रहे हैं हमसे किराया। इस तरीके से आप बिस्तर पे लेटी नहीं है, तो अब घर का सर्कल, बच्चों का खाने का खर्चा, ये कैसे चलेगा? क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है और मुझे उन्होंने स्पाइनल सर्जरी बोली है। मालिक मकान है, उन्होंने भी जवाब दे दिया है। मुझे हाल बहुत क्रिटिकल हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। मैं हूं फरहान ज़फ़र। पाकिस्तान में हालिया बढ़ती हुई बेरोज़गारी और शदीद तरीन महंगाई जो है वो किस तरीके से एक आम मिडिल क्लास आदमी को खुदा न खास्ता कत्ल के दहाने तक लेके जा रही है, इसकी आज एक आपको ऐसी भयानक और हौलनाक मिसाल दिखाने लगे हैं जिसको देखने के बाद आप सब अपने औसान आप लोगों के ख़ता हो जाएंगे। अपने आँखों पर आप लोग जो है वो काबू नहीं रख पाएंगे, ज़ारों के तार रो पड़ेंगे, रोंगटे आप लोगों के खड़े हो जाएंगे। आज आपको एक ऐसी औरत की कहानी दिखाएंगे जो कि 5 बच्चों की माँ है। 5 बच्चों को पालने का जो ज़िम्मा है वो उनके सुपुर्द है, उनके कांधों पर है, और उसको पूरा करने के लिए वो बाइक चलाया करती थी। लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही थी, जिस तरीके से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही थी, वो टेंशन, वो परेशानी और वो डिप्रेशन उनको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। बाइक चलाते हुए गिर जाती हैं। इस वक्त उनके घर में मौजूद हैं और अब वो जिसके आसरे अपने बच्चों का आमदन और रोज़गार चला रही थी, यानी कि बाइक राइडर थी, वो अब वो कर ही नहीं सकती। हमारे पीछे आप देख सकते हैं इस वक्त लेटिंग है, ये इनका घर है इस वक्त। और जो मामलात आपको नज़र आ रहे हैं, छोटा सा एक किचन है और पीछे जो है वो एक कमरा है। 5 बच्चे हैं इनके। किचन भी आपने इनका देख लिया है और इस वक्त इनका जो घर है वो आपको थोड़ा सा विज़िट करा देते हैं कि ये इस वक्त इनके घर की सूरत हाल है। कैमरामैन अगर मेरा अंदर आए आपको दिखाए कि ये एक इनके पास कमरा है जिसमें इनके 5 बच्चे रहते हैं। और इस वक्त भी वो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि बेचारे अफसुदा हाल में बैठे हुए हैं, क्योंकि इनकी वालदा जो हैं वो इनके लिए कमाने का जो सबब करती थी वो अब नहीं हो सका। और बताया जा रहा है कि इन्होंने 2 दिन हो गए जिसकी वजह से खाना भी नहीं खा सके। ये एक इंतहाई, मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक तरीन लम्हात और मनाजिर हैं जो कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक वो औरत जो कि अपने 5 बच्चों का पेट पालने के लिए बाइक चलाया करती थी, और जब उसे ये मालूम हुआ कि बाइक पर पेट्रोल की इतनी प्राइसेस बढ़ गई हैं तो वो किस तरीके से सर्वाइव करेगी, किस तरीके से बचत करेगी, किस तरीके से अपने बच्चों का पेट पालेगी, उसी टेंशन में अगर वो गिर जाती है बाइक से तो उसके बाद उसके हालात क्या होते हैं। ये इनका एक छोटा सा किचन है। मज़ीद ये बहन हमारी साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि अब घर के हालात कैसे हैं और क्या मामला चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा थोड़ा सा। हम पता लगा है कि आप परेशानी, डिप्रेशन की सूरत में बाइक से हादसे का शिकार हो गई। उसके बाद अब आप बाइक भी नहीं चला पा रही, इस तरीके से आप बिस्तर पे लेटी नहीं है, तो अब घर का सर्कल, बच्चों का खाने का खर्चा, ये कैसे चलेगा? बस यही मैं सोच रही हूँ, इसी वजह से परेशान हूँ। डिप्रेशन पेशेंट भी हूँ मैं कि आगे घर का निज़ाम कैसे चलना है। मुझे तकरीबन 2 माह हो गए हैं कि मैं घर में बैठी हुई हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है और मुझे उन्होंने स्पाइनल सर्जरी बोली है, जो मैं अभी फ़िलहाल नहीं करवा रही क्योंकि सेहत कार्ड पे सर्जरी होनी थी। तो वो मेरा आईडी कार्ड जो है वो ख़राब था, तो उन्होंने कहा कि आप चेंज करवाएं इसको, तो उसके बाद आपका जो है वो सर्जरी होगी। तो अब मैं मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा महंगी है जो मैं ले रही हूँ, तो मैं कभी मेडिसिन खा लेती हूँ, कभी नहीं खा लेती, क्योंकि मेडिसिन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बच्चों का पेट पालना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से मेडिसिन ना भी चले तो खैर है। तो ये आपके शौहर किधर गए? बच्चों के वालिद, उनसे लहदगी है? शौहर मेरे, जी हाँ, मैंने उनसे लहदगी इख्तियार कर ली है, क्योंकि वो मार पिटाई करते थे, बच्चों को भी मारते थे और फजूल जो है वो इल्ज़ामात बहतान लगाए जाते थे, जिसकी वजह से मैंने कहा कि वो छोड़ के चले गए हम हमें। तो बच्चे हम आपके देख रहे हैं, अभी छोटे ही हैं, तो ये किस तरीके से आप अपना खर्चा चलाएंगी? अब आपने क्या सोचा हुआ है, आप क्या करेंगी? अभी तक तो कुछ समझ नहीं आ रही मुझे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं।
मैं बेटी जो है वो जॉब ढूंढने डेली बेचारी निकलती है कि मुझे कोई जॉब मिल जाए, चलें घर का थोड़ा बहुत तो जो है वो गुजारा होता रहे, लेकिन अभी तक वो भी नहीं मिल रही है। और उसके बाद जो है वो मालिक मकान है, उन्होंने भी जवाब दे दिया है, मकान खाली करने का कह दिया है। तो बहुत जो है सूरत हाल बहुत क्रिटिकल हो रही है। पढ़ी लिखी हैं माशाल्लाह। जी, तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, किस तरह ये सब कुछ होगा मैनेज मुझसे। अगर इतना हो जाए कि मेरी सर्जरी हो जाए और मैं बाद में चलें कुछ खाने पीने के सामान की रेडी लगा लूं या थोड़ा छोटा सा ढाबा बना लूं, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूं। तो उसके बाद देखें सर्जरी के बाद अब क्या होता है। अभी आप थोड़ा बहुत चल फिर सकती हैं, उठ सकती हैं? जी, सहारे के साथ थोड़ा बहुत चल लेती हूँ मैं, वरना मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे हूँ। तो ये 2 महीने से आप किस तरीके से खाने पीने का कर रही हैं बच्चों का? कुछ था घर में बचत पड़ी हुई थी, कोई अल्लाह के नेक बंदे बहन भाई जो भी हैं वो कर देते हैं, गुजारा चल रहा है। अभी ये मेरे भाई आए हुए हैं, जो भी है ये खर्चा ये कर रहे हैं सारा। अभी आप बता रही थी बच्चों ने खाया नहीं था 2 दिन से प्रॉपर खाना। तो वही है ना, वो उन्होंने नहीं खाया था, अब भाई आए हैं तो ये खर्चा कर रहे हैं। और अभी मेरा बेटा जो है वो खाना मांग रहा है मुझसे, तो मैंने कहा आपको अभी कुछ करके देते हैं। क्या आपको क्या लगता है अब आपके हालात किस तरीके से बेहतर हो सकते हैं? आपका इलाज करवा दिया जाए, आपका इलाज कोई मुखय्यर हजरात देख के कर दें, कोई जॉब करवा दें, आपको कारोबार करवा दें, बच्ची को कोई काम करा दें, किस तरीके से आपके हालात बेहतर होंगे? यही है कि बच्ची को जॉब मिल जाए और मैं कुछ खुद कारोबार कर लूं, क्योंकि जितनी महंगाई हो गई है, एक बंदे की जो आमदन है उस पे महंगाई बढ़ती जा रही है और गरीब बंदे की जो दिहाड़ीदार बंदा है उसकी आमदन उतनी ही है, उसकी आमदन ज़्यादा नहीं हुई है। तो एक बंदे के काम करने से तो गुजारा नहीं ना होता। बहन, पेट्रोल का आप क्या टेंशन लेगी? ज़ाहिर सी बात है, जब पेट्रोल 150 रुपये था तब भी ये था कि राइड्स जो हैं सवारियाँ आती थी वो कहती थी आपकी जो है महंगाई है, आप ज़्यादा ले रहे हैं हमसे किराया। और उसके बाद 200 हुआ तो भी टेंशन थी, कस्टमर कुछ राइड्स वगैरह आती नहीं है, डिलीवरीज वगैरह आती नहीं है, बहुत ज़्यादा हर बंदा ही जो है वो कारोबार से बैठा हुआ है। तो ये समझ से बाहर है कि गरीब बंदे के पास क्या हल है, वो क्या करे, या तो वो खुदकुशी कर ले और या फिर अपने सब बच्चों को लगा दे और ख़ुद भी सब लग जाएं कि जी हमने पेट भरना है, हम सब मिल के काम करेंगे तो ही हमारा गुजारा होगा। क्योंकि ये जो महंगाई है ये मेरे ख्याल में वो गुर्बत मुकाओ मुहिम जो चली हुई है ना, वो गुर्बत मुकाओ नहीं है, वो गरीब मुकाओ मुहिम चली हुई है। तो इसी तरह ही गरीब ख़त्म होंगे कि ज़ाहिर बात है महंगाई है, जब बच्चे खाना मांगेंगे, घर में आटा नहीं होगा, सामान नहीं होगा, तो ज़ाहिर बात है जब बच्चे मांगेंगे तो अब बंदा कुछ खिलाने के लिए ना होगा तो वो यही सोचेगा ना कि मैं सुसाइड कर लूँ, उसके अलावा तो उसके पास कोई हल नहीं है। अभी आपके फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे हैं फ़िलहाल? जी और कहीं से सपोर्ट नहीं है? नहीं। बिल्कुल ठीक है। ये ख़ातून की आप बड़ी दर्दनाक अफसोसनाक कहानी जो है वो सुन रहे हैं इन्हीं की ज़बानी के, जिस तरीके से ये बता रही हैं कि 2 महीने हो गए हैं और घर के जो अखराजात हैं, मामलात हैं, वो उनकी फ़ैमिली फ़िलहाल जितनी भी सपोर्ट कर सकती है वो उनको कर रही है। बच्चों के खाने का खर्चा सबसे इंपॉर्टेंट है और इनकी मेडिसिन तो ये जिस तरह बता रही हैं कि वो दूर की बात है कि बच्चों का पेट ही भर जाए। तो जितने भी मुखय्यर हज़रात गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमें देख रहे हैं, हम यही अपील करेंगे कि इनकी और इस तरह के जितने दीगर लोग हैं उनकी दादरसी की जाए, उनको ढूंढा जाए। और जिस तरीके से ये इस वक्त मुश्किल में है अपने बच्चों की, ख़ास तौर पे ये पाकिस्तान का फ्यूचर है जो कि ये बच्चे यहाँ पर हमारे सामने आप देख सकते हैं इनके, और ये अगर इसने अपनी वालदा को इस कंडीशन में देखते हैं तो ये किस कदर डिप्रेशन में जाते हैं और आगे फ्यूचर में ये क्या इनका जो है वो होता है, ये एक बहुत बड़ा सवाली निशान है। तो ये एक हमने कोशिश की है दिखाने की, हाईलाइट करने की, ताकि इनके लिए कोई बेहतरी का सबब हो सके। आप लोगों में से कोई भी रब्ता करना चाहे वो हमारे पेज पर रब्ता कर सकता है ताकि हम इनका रब्ता आपसे करवा दें, और जो भी आप लोग डोनेट इन्हें करना चाहें वो आप कर सकते हैं। न्यू से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।